हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वायर। टुडेज माय टॉपिक इज जो हमारी 5 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं समझाने के लिए। मतलब कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आपको जो 5 प्रॉपर्टीज है हमारी उनके बारे में डिस्कशन कर दिया है। 5 कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो बहुत बेसिक है और मैं ये बोल सकती हूँ कि इम्पोर्टेंट उतनी ही ज्यादा है। जैसे कि एक तो मैंने बताया था आपको एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। और थर्ड था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे फिफ्थ था मेटेलिक कैरेक्टर। इनके बारे में मैंने आपको इनके बारे में डिस्कशन हो चुका है इनसे पहले वाली वीडियोस में। और जिसने नहीं देखा है, मैंने यहाँ तक भी समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट या एक्सेप्ट कर रही है। मतलब मेन डिफरेंस क्या है, तो मैंने इनके डिफरेंस भी बताए हैं कि हम किस तरह से डिफर करते हैं एक दूसरे में इन दोनों को, ठीक है। तो अब मेरे पास है जो बची हुई हमारी 5 प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मैंने 10 प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई थी। अब ये वाली जो 5 प्रॉपर्टीज है इनके बारे में डिस्कशन करते हैं और ट्रेंड्स देखेंगे हम पीरियोडिक टेबल में इफ नीडेबल, मतलब जरूरत पड़ी तो। देखो क्यों, क्योंकि मैं ये बात बोल क्यों रही हूँ। अब एक बात दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बट हर एक एलिमेंट का अलग है, ठीक है। ग्रुप वाइज बस ये बोल दिया गया है कि कुछ इनका, जैसे अगर मैं एस की बात करूं तो NS1 फर्स्ट ए ग्रुप के लिए, सेकेंड ए ग्रुप के लिए NS2। ऐसे अगर हम पी की बात करें NS2 NP1 to 6। तो ये इस तरह से ना, जब तक हम ब्लॉक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस तरह से ट्रेंड्स नहीं बता सकते, ठीक है। जब हम क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब भी हम ब्लॉक पढ़ेंगे तो इन 10 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन जरूर करते हैं, ठीक है। जनरल डिस्कशन जरूर होता है। पहले तो हम इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर एटॉमिक रेडियस, फिर उसमें आयनिक रेडियस भी, फिर आपकी मेटेलिक कैरेक्टर, देन हाइड्रेटेड एंथैल्पी, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो तब डिस्कशन होता है जब पर्टिकुलर ब्लॉक्स के बारे में बात हो रही हो, क्योंकि तभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आएगा। ऐसे ही ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, सेम उसी मैं जो अभी बात बोल रही हूँ कि ना, ये तभी पता चलती है जब हम पर्टिकुलर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एक जनरल ट्रेंड भी तो कोई चीज होती है, वो पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं है, बस आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हम करते आते हैं, जैसे जो रूल्स वगैरह या क्वांटम नंबर्स वगैरह में आपने पढ़े होंगे। अब आती है कलर्स की बात। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं हार्डनेस की बात ले लेती हूँ, क्योंकि ना हार्डनेस से हमें पता चल जाएगा हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, जैसे हम ऊपर मतलब हमारा हाइड्रोजन हो, वो हीलियम हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एटॉमिक नंबर 1 से स्टार्ट होके होता है और आगे तक बढ़ता जाता है। और 1 से हमारे पास 118 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स है उतने तक के हमारे पास में एलिमेंट्स है। तो जितने जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, देखो एक्सेप्शंस की बात नहीं होगी, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब एक दूसरे में ना, जितना बड़ा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है या एलिमेंट होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। बट अगर स्ट्रॉन्ग हो या हार्ड हो, लेकिन अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, हार्डनेस हम उस तरह से सोचेंगे जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि वो बॉन्ड्स, वो जो इफेक्शन है, वो जेट इफेक्टिव है, वो कम होता जा रहा है। तो मतलब दूर वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ना आसान है, वो टूट जाएगा, वो मतलब एक तरीके से हल्का सा पुश करते टूट जाएगा। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि हार्डनेस किस पर डिपेंड कर रही है, कि मतलब ज्यादा एक दूसरे में एकजुटता से बंधे हुए हो, या मतलब जैसे जिसका ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स हो, जिन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियर फोर्स अच्छे से लगा हुआ हो, तो वहां हार्डनेस काफी अच्छी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारा एस ब्लॉक का ही है, या मान कोई भी मतलब जनरल में, क्योंकि सबसे पहले ये फर्स्ट ए वाले ग्रुप्स ही आ जाते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम।
ये 87 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर होता है वो 87 होता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7th पे जाके एक इलेक्ट्रॉन और होता है। तो इसको, ये तो काफी सॉफ्ट होता है, इसको तोड़ना आसान है, बल्कि इसको तोड़ना काफी इनके मुकाबले मुश्किल हो जाता है। ये हार्ड भी होता है, ये इस वाली सीरीज में हार्ड भी काफी होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जितना इलेक्ट्रॉन या जितना न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतना उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है या उतना ही वो सॉफ्ट होता है। समझ आया? हार्डनेस समझ आ गई? तो मतलब हम बोल सकते हैं नीचे से हार्डनेस डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है शायद। तो वो एक्सेप्शंस है, वे ब्लॉक्स वाइज हम पढ़ेंगे, उनका हम डिस्कशन अभी तो नहीं करेंगे। अब आती है बात हमारी डेंसिटी की। डेंसिटी भी सेम ही है। सेम से मतलब मेरा क्या मतलब है कि जैसे जैसे हमारे पास डेंसिटी होती क्या है, मास बाय वॉल्यूम, m बाय v। जैसे जैसे m बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर m भी बढ़ रहा है v भी बढ़ रहा है तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। अगर v बढ़ रहा है m नहीं बढ़ रहा तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आप अगर बात करें, हम ऊपर से नीचे की तरफ जाए, मतलब अगर ट्रेंड की बात करें तो आप देखो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाए तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो क्या मतलब मैम कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीज मतलब लेफ्ट टू राइट भी, ये क्या मतलब हुआ? देखो ये ना वेरिएशन है, इनमें डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, ये जब हम ब्लॉक्स पढ़ेंगे, एक एक पर्टिकुलर एटम के बारे में समझेंगे या एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, एक जनरल अगर बात बोलूं तो जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है और मास ना बढ़े तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो ही जाएगी। अब ऐसे अगर कुछ केस हमें में मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। आई होप समझ आया। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। देखो जितना ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना उसको तोड़ना आसान होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा, क्योंकि इतना इजी, मतलब काफी इजी होगा उनको मतलब बॉइल करना। लेकिन वेरिएशन है, मैं वेरिएशन से मना नहीं कर रही, बहुत सारी वेरिएशंस है कि या एक्सेप्शंस है। ठीक है, वो तब बात होगी जब हमारे एस ब्लॉक्स एंड पी ब्लॉक्स आएंगे। तो फिलहाल तो हम अभी एक्सेप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं। एक जनरल ट्रेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। वो कब होगा मेल्ट? जब हमारे पास में बॉन्डिंग थोड़ी ना स्लो, मतलब इतनी टाइटली बॉन्ड ना हो, बहुत मतलब लाइटली बॉन्डेड हो, तो इजीली हम मेल्ट भी कर सकते हैं एंड बॉइल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दोनों कर सकते हैं। तो वो कब होगा? वो जब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो, या उनमें बाइंडिंग एनर्जी कम हो, या उनमें मतलब न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा हो उन इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो डिपेंड करता है तब। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर जाएगा डेंसिटी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब आती है कलर की बात। कलर एक अलग कॉन्सेप्ट है। कलर था, ये मान लो एक तरीके से जब हम वैसे ना ये आपने देखा होगा डेंसिटी का, तो लॉथरमेयर जो थे, लॉथरमेयर ने कर्व बताया था। लॉथरमेयर ने एक कर्व दिया था जिसको बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम पे एंड एटॉमिक मास पे, तो उसमें डेंसिटीज ही आई थी। तो बहुत वेरिएशन, उसका कर्व ही थोड़ा कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो हम बोल ही नहीं सकते कि ट्रेंड में कि भाई इस तरह से हमारा जो डेंसिटी है वो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, तो अब आती है हमारी कलर की बात। कलर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लिया कि ये एक एटम है और एटम में ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को एक मतलब एनर्जी दी और वो हायर एनर्जी में पहुंच गया, और वो कुछ टाइम बाद मतलब उसके पास एनर्जी है तब तक तो वो रहा, अदरवाइज वो वापस आ गया। तो यहाँ पे ना एक रेडिएशंस निकलेंगी। इन रेडिएशन से ना कलर्स बनते हैं, इन रेडिएशन से कलर्स बनते हैं, और ये कलर अब डिपेंड करता है हमारे आयनाइजेशन एनर्जी पे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को निकालना।
ठीक है। अब पूरा निकालें या फिर हम उसको एक्साइट कराएं और वो फिर अपना ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो ये डिपेंड करता है कलर्स। जब हम देखो, कलर ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे कलर्स हैं वो ऊपर से नीचे तक डार्क होते जाएंगे या लाइट होते जाएंगे, इनका पता हो। बहुत सारे एक्सेप्शंस है, मैं फिर बोलूंगी, ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस मैं आज आपको केवल इसलिए बता रही हूँ कि ना प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज जो मेन बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो मैंने फर्स्ट अपनी वीडियोस में करा दी थी, जो मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लगेगा, मैंने उनमें डिफरेंस भी करना बता दिया था। लेकिन ये प्रॉपर्टीज है ना, पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक्स वगैरह पे पढ़ेंगे ना या समझेंगे तो ज्यादा इजीली समझ आता है। आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे। और बस जनरल ट्रेंड की बात है तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना तोड़ना आसान होगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, क्योंकि उनको तोड़ना आसान होगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मतलब थोड़ा सा पुश करने के बाद ही हमारे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हार्डनेस की बात भी सेम वही बात है कि अगर दूर होगा तो तोड़ना आसान होगा, तो मतलब टूट जाएगा, तो सॉफ्ट भी होगा, ठीक है। तो डेंसिटी की बात आई तो वो भी मैंने बताया, वेरिएशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम इन एस एंड पी ब्लॉक्स की बात पहले बॉन्डिंग करेंगे, तब जाके हम एस एंड पी ब्लॉक्स करेंगे। तो आपको अगर मेरी क्लासेस और मेरा ये टीचिंग स्किल समझ आ रहा है और आप साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।